बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। ज्वेलरी शोरूम में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की है। वारदात में 6 बदमाश शामिल थे। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के जेवरात को लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। अब सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। ज्यादा जानकारी सहयोगी रोहित चिकोला से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, बताइए क्या है वाकया और पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची है? रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो कोशिश करते हैं हम ज्यादा डिटेल लेने की, लेकिन हड़कंप की स्थिति है हरिद्वार में, जहां पर किस तरीके से ये बदमाश एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं, दिन दहाड़े लूट करते हैं और फरार हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ये तफ्तीश कहां तक पहुंची है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी रोहित चिकोला से फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित, आपको आवाज आ रही है तो बताइए जरा कि किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई कितनी आगे बढ़ गई है? रुक करते हैं, बड़ी खबर देहरादून से आई है उसका, जहां 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की ये बैठक लेने वाले हैं। अहम बात है कि रोजगार, भर्ती, ऊर्जा विभाग से जुड़े मसलों पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं और सबसे बड़ी बात, रोजगार, भर्ती और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई मसलों पर मंथन हो सकता है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर, जहां 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, इस पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी कितने लापरवाह हैं, इसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं और आप देखेंगे किस तरीके से हरिद्वार तहसील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक कर्मचारी बेंच पर लेटा हुआ है, फरियादी की फरियाद सुन रहा है। ये कर्मचारी तहसील के कानूनगो अनिल कंबोज नाम का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कानूनगो अनिल कंबोज बेंच पर लेटे हुए हैं और फरियादी फरियाद सुना रहे हैं। एक फरियादी ने कानूनगो साहब की इस लापरवाही को कैमरे में कैद कर लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो जैसे वायरल होता है, तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अब मामले के ऊपर जांच बिठा दी है और डीएम को ये पूरी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। फोटोकॉपी भेज देंगे। खाना बना के सामान लाया नहीं, कभी बात करने टाइम पे फोन लगा दो क्या, ये तो खाली आ रहे नहीं यार, वो पहले तो सामान मंगा के लिखने के लिए संज्ञान में आया कि कोई तहसील का कर्मचारी ड्यूटी के समय पर बेंच पर लेटा हुआ है। एक कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर उसके पास गया, उसने उसकी समस्या गंभीरता से नहीं लिया, ये भी नहीं देखा कि कौन व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है। बहुत गंभीर मामला है। मैंने अभी जिलाधिकारी से बात करी है, उन्होंने कहा कि अभी मैं देहरादून मीटिंग में आया हूँ, हरिद्वार जाने के बाद में इस पर तत्काल कार्रवाई करूँगा। आगे बढ़ते हैं, अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय भट्ट से बातचीत की हमारे दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सर, अगर बात करें तो उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है, पर्यटन की अपार संभावना है, ये दो दायित्व तो रहेगा ही, साथ में 2022 का विधानसभा चुनाव है। तीनों में किस तरीके से परस्पर सामंजस्य बैठाते हुए उत्तराखंड में एक बार फिर से विजय के लिए? सब विभागों की प्राथमिकताएं पहले से निश्चित हैं। मोदी जी के नक्शे कदमों पर ही चलकर हम लोग सारी चीज़ों को अचीव करते हैं। जो प्राथमिकताएं हैं उनको रात दिन उन पर अमल करके ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए कोई मुझे तो दिक्कत कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यद्यपि कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और जो हमको रक्षा विभाग दिया है उसकी प्राथमिकताएं पहले से तय हैं, आपने देख भी ली हैं। मोदी जी के नेतृत्व में कैसा हुआ,
पहले से ही आप देखते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की उसमें आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि आप उत्तराखंड से आते हैं, देश के मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन उत्तराखंड की लोगों की आकांक्षाएं आपसे ज़्यादा है। उत्तराखंड के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है कि इस तरीके का विकास करेंगे, इस तरीके का काम करेंगे? ब्रीफिंग लेने के बाद कई चीज़ें और भी हमको मिलेंगी। अभी तो वहाँ पर्याप्त चीज़ें केंद्र सरकार लगातार दे रही है, मोदी जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रही हैं। केदारनाथ का पुनरुत्थान आपने कर दिया है, किस तरह से हो गया आप देख रहे हैं। 12,500 करोड़ रुपए हमको ऑल वेदर रोड के लिए दिया था, वो सड़क लगभग बन गई है। जिन पहाड़ों को घास पकड़कर चढ़ते थे 4 धामों के लिए, आज वहाँ पर रेल से आप दर्शन करके लौट जाएंगे। दिल्ली से चलेंगे और दिन में एक ही दिन में पहुँचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, शाम को वहाँ से लौट के आ सकते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। तो हर क्षेत्र में अभी कनेक्टिविटी में PMGSY की इतनी सड़कें दे दी हैं कि अब कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही ही नहीं। बल्कि ऊधमसिंह नगर जिला जो तराई के क्षेत्र हैं और भी, तो वहाँ पर PMGSY के लायक कोई गांव बचा ही नहीं। शुक्रिया MC दीक्षित के लिए। तो ये हैं नए राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम सारे केंद्र सरकार ने पहले से काम कर रखे, उन्हीं कामों को अब आगे बढ़ाया जाएगा। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में इकट्ठा होकर मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया। तो वहीं दूसरी तरफ रानीखेत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत उनके साथ मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ रोज पहले ही मुख्यमंत्री का ये कार्यभार संभाला, इसलिए वो पूजा अर्चना के साथ अपने कामों की शुरुआत कर रहे हैं। इससे सीएम ने कल ही सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में भी कन्या पूजन के साथ कामकाज की शुरुआत कर दी थी। उत्तराखंड में खेल नीति 2020 जल्द लागू हो सकती है। इसके लिए खेल मंत्री अरविंद पांडे ने शासन स्तर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में खेल नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए। आपको बता दें कि 2020 में कैबिनेट के जरिए खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी तक राज्य में खेल नीति का GO जारी नहीं हुआ है। कल हमने सचिव को बुलाकर निर्देश दिया है कि तत्काल खेल नीति का GO जारी कर हम अगली बैठक इसमें जो खेल के विशेषज्ञ हैं और जो खेल नीति का पार्ट है, उन पार्ट को अलग अलग कैसे हम लागू करें ताकि यहाँ प्रदेश के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले और नए खिलाड़ी इसमें आगे बढ़ें और देश प्रदेश के लिए नाम रोशन करें। हम खेल नीति का यथाशीघ्र पालन करें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार के लक्सर पहुंची। इस दौरान रेखा आर्या ने बलावाली गांव में बनने जा रहे दुग्ध उत्पादन प्लांट के लिए भूमि पूजन किया। प्लांट से हर दिन 5,000 लीटर दूध का उत्पादन होगा। और वहीं भूमि पूजन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारी जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं, उनसे जब हम दुग्ध उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से इसी चिलिंग सेंटर में बहुत समय तक है वो दूध सुरक्षित रह पाएगा। तो इसका ध्येय और उद्देश्य यही है। और मुझे लगता है कि यहाँ 1.5 करोड़ की धनराशि से हम लोगों ने इसकी भूमि पूजन भी किया है और इसका शिलान्यास भी किया है और विदिन 6 मंथ ये बनके भी तैयार होगा। कोरोना की वजह से अभी तक उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को पूरी तरह से खोला नहीं गया है, मगर अभी भी पर्यटन स्थलों पर भीड़ नजर आ रही है। मसूरी के कैंपटी फॉल का ये वीडियो सामने आया है, देखिए जरा। पर्यटकों की खचाखच भीड़ है। ये वीडियो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि तमाम पाबंदियां हैं, रोक है, फिर इतनी संख्या में ये सैलानी कहां आ रहे हैं, किसकी इजाजत से आ रहे हैं? तो इन तस्वीरों को देखिए। कैंपटी फॉल खूबसूरत नजारा, मैदानी क्षेत्रों में तपतपाती गर्मी, और ऐसे में अमूमन लोग रुख करते हैं कैंपटी फॉल का, पहाड़ों का, लेकिन अभी इजाजत नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब बिना परमिशन के इतने लोग आ रहे हैं तो किस तरीके से ये माना जाए कि यहाँ पाबंदियां लागू हैं। देखिए, आपको कोई जगह जमीन नहीं दिखाई देगी कैंपटी फॉल पर। ये 3 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है।
बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार कांवड़ यात्रा शुरू कराएगी। आज बैठक में मंथन, दोनों राज्यों के बीच कांवड़ यात्रा पर बातचीत। उसके बाद केंद्र सरकार के अनुसार कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर हैं। विनोद, उत्तर प्रदेश की तरफ से तो पहले ही 25 तारीख का वक्त निर्धारित किया गया था, देहरादून से भी ये बड़ी खबर आ रही है। जी प्रेमलता, देखिए आज सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है। और ये जरूर माना जाए कि अभी जितने भी कोविड के नियम है उसको फॉलो करते हुए ये कांवड़ यात्रा राज्य में शुरू होगी, जिसके लिए दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात आपस में हो चुकी है। और उससे ठीक अलग अगर बात करें तो जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन उसमें हरी झंडी जिसको देनी है वो केंद्र सरकार की तरफ से है। लेकिन अब राज्य सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर अब शुरू कराने जा रही है, जिसके चलते दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वार्ता हो चुकी है। आज इसी तरह विनोद, ये असमंजस की स्थिति लग रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश से हरी झंडी, वहां तारीखों का ऐलान, और एक वक्त ऐसा था कि यहां पर कांवड़ यात्रा नहीं कराने के लिए पुलिस कैंप लगा के तमाम राज्यों की बातचीत कर रही थी। कम से कम अब सेम पेज पे हैं दोनों प्रदेश। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए दोनों ही यात्राओं को लेकर आज मुख्यमंत्री ने बैठक की है। और सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा की बात हो, कांवड़ यात्रा को लेकर संशय दूर था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी जरूर दे दी गई है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वार्ता हुई है इसी क्रम में। और लेकिन दोनों राज्यों की सहमति जरूर बनी है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि केंद्र सरकार को बताना होगा। बिल्कुल और ज्यादा वक्त नहीं रह गया विनोद, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर किस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है पुलिस डिपार्टमेंट को और तमाम अनुशासन के तहत चीजों को। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धारचूला में भारत सीमा को जोड़ने वाला टनकपुर तवा घाट मोटर मार्ग में कुलागाड़ नाले में बना पुल बहने की खबर आ रही है। भारत चीन सीमा के साथ दरमा व्यास चौदास के 20,000 की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो इससे प्रभावित है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और इस वजह से ये पुल बह गया है। धारचूला के गलाती धामी गांव के जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल जुलाई महीने में बादल फटने की वजह से गलाती धामी गांव को जोड़ने वाला एक पैदल रास्ता हुआ करता था, पुल होता था, वो ध्वस्त हो गया। एक साल बीतने के बाद भी देखिए यहाँ पुलिया नहीं बन पाया है और लोग इस तरीके से इस नदी नाले को पार करके आने जाने के लिए मजबूर हैं। हल्द्वानी की बात कर लेते हैं, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर बैरियर के पास पुलिस ने टाटा सुमो कार को चेकिंग के दौरान रोका तो पुलिस को 2 लोगों के पास से 7 पिस्टल, 1 तमंचा मिला। पुलिस का कहना है ये युवक इन हथियारों को सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। आरोपी युवक कासगंज के रहने वाले हैं। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। 2 मुलजिमों को टाटा सुमो गाड़ी से गिरफ्तार किया, जिनके पोजीशन से गाड़ी से 7 पिस्टल और 1 तमंचा हमने बरामद किया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस लिए ला रहे थे। फिलहाल यही हमें जो मुखबिर से सूचना मिली तो डिलीवरी किसी को देने के लिए आ रहे थे। क्या था, क्या पर्पस था, क्या कोई घटना करनी थी या कहीं बेचना था, क्या था। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि साइबर ठग ऐसे यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कैसे हो रहा है ये सब, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इन दिनों साइबर सेक्स एक्सटॉर्शन रैकेट पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। साल 2021 में अब तक इस तरह के 7 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ऐसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है जो समाज में बदनामी के डर से पुलिस से शिकायत ही नहीं करते। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार साइबर सेक्स एक्सटॉर्शन है क्या और ये करते क्या। ये गिरोह सोशल मीडिया पर लड़कियों की फर्जी आईडीज बनाकर लोगों को फंसाते हैं। कुछ दिन सेक्स चैट करने के बाद अपने टारगेट को वीडियो कॉल के लिए कहते हैं। जब कोई शख्स वीडियो कॉल पर जुड़ता है तो उसे अश्लील वीडियो दिखाई जाती है और उस शख्स को भी ऐसा करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, फिर अश्लील वीडियो डिलीट कराने के नाम पर मोटी रकम की डिमांड की जाती है।
ऐसा न करने पर उनके दोस्तों को सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने की बात कहकर धमकी दी जाती है। मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह से पहले न तो अननोन का फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट करना है, न ही कोई वीडियो कॉल आपने पिक करना है, न ही अपने व्हाट्सएप कॉल पर किसी अनजान से बात करनी है। और अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना होती है तो बिल्कुल बेहिचक आप पुलिस के पास आना है और उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका वीडियो कतई वायरल नहीं होगा। इसलिए जरूरी है किसी भी अनजान शख्स से सोशल मीडिया पर कभी बात न करें, न ही वीडियो कॉल करें। अगर आपको किसी पर शक हो तो ऐसे लोगों की सूचना फौरन पुलिस को दें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी कमर कस चुकी है। इस चुनाव को लेकर आपकी तरफ से मिशन विजय शंखनाद चल रहा है, जिसमें हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में रुड़की में भी आपकी विजय शंखनाद चल रही है। रुड़की पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दिनेश मोहनिया ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी परेशान है, मगर सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। उधर खटीमा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया। इसके दौरान देखा गया कि सैकड़ों लोगों ने आपकी सदस्यता ली है। खटीमा सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र के तौर पर जानी जाती है और आम आदमी पार्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है।